श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह लव राशिफल अगस्त 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे अगस्त के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है वो कैसे ठीक होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन है उसे आप कैसे ठीक करेंगे, विवाद एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, थर्ड पार्टी की समस्या है, आए दिन प्रॉब्लम्स आपके लव रिलेशनशिप में हो रही हैं, या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं, अनब्लॉक कर रहे हैं, कभी कभी मतलब ब्लॉक अनब्लॉक की स्थिति बनी हुई है या कंटिन्यू ब्लॉक करके आपको रखा हुआ है। इस महीने विशेषकर क्या कुछ परिवर्तन होगा, हम इस पे भी विस्तार से बताएंगे आपको, और साथ ही साथ इस महीने क्या क्या कुछ आपको करना होगा ये भी हम आपको बताएंगे। ग्रहों की स्थिति क्योंकि इस महीने बहुत अच्छी है, अच्छे योग बने हुए हैं, तो ऐसे में आपको बहुत अच्छे परिणाम इस महीने में देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे ग्रहों की स्थिति इस महीने कैसी रहेगी। 10 अगस्त 2022 तक मंगल मेष राशि में रहेंगे और 10 के बाद वृषभ राशि में स्थित रहेंगे। मंगल 10 अगस्त 2022 से पहले राहु के साथ स्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त बुध 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक सिंह राशि में स्थित रहेंगे। उसके बाद कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे। वही बात करें अगर हम सूर्य देव की, तो सूर्य देव 17 अगस्त 2022 से लेकर 17 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में स्थित रहेंगे, और 17 के बाद से लेकर के 20 अगस्त तक बुध के साथ युति बना करके आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। बुध से जब सूर्य की युति होगी बहुत अच्छी मानी जाएगी ये युति। पंचम राशि सिंह में अगर बुध होते हैं सूर्य के साथ, तो ऐसे में बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद द्वितीय भाव में आपके बुध एग्जाल्टेड हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा आपको परिणाम देंगे। वही शुक्र जो है वो 6 अगस्त तक मिथुन राशि में स्थित रहेंगे। उसके बाद शुक्र कर्क राशि में संचरण करेंगे। और वही केतु की यदि हम बात करें तो केतु आपके तुला राशि में स्थित रहेंगे तृतीय भाव में। शनि वक्रगत स्थिति में रहेंगे आपके छठे भाव में, विपरीत नाम का राजयोग बना करके। गुरु अष्टम में रहेंगे वक्रगत स्थिति में, यह भी विपरीत नाम का राजयोग बना के रहेंगे। राहु आपके भाग्य स्थान में स्थित रहेंगे, और जो कि कहीं ना कहीं इस समय में आपको कर्म करने की ज़्यादा आवश्यकता होगी आपको, और किस्मत के भरोसे आपको ज़्यादा नहीं रहना है, कुछ न कुछ करना होगा आपको इस समय में, यानी कि जो करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। यह समय सकारात्मक समय है मित्रों आपके लिए, क्योंकि आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो खटपिट है, जो विवाद है, जो अलगाव है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ बनी हुई है, इस कारण से जो ईगो क्लेश हो रहा है, यानी कि अहंकार जन्म यहाँ पे ले चुका है। आप अपने प्रियतम को समझाना चाहते हैं, वो अपने ही मूड मिजाज में हैं, आप भी कहीं ना कहीं समझा रहे हैं, लेकिन जब वो समझ नहीं रहे हैं तो आपको भी गुस्सा आ जाता है, आपको भी क्रोध आ जाता है। तो एक तरह से आपकी भावना अच्छी है, सकारात्मक भावना है, मानते हैं कि आपसे गलती हुई है और इस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बात आपके दिल में आ रही कि गलती हो गई आपसे एक बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आपके प्रियतम उसी गलती को रटे रटाए रट करके रखे और उसी का दोष आपको दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखा जाए तो आपके जो प्रियतम हैं उतनी रुचि उनमें दिख नहीं रही है जितनी आपको पहले दिख रही थी। उनका इंटरेस्ट जो है वो आप में कम हो रहा है, और उनका इंटरेस्ट दूसरों तरफ कहीं ना कहीं जा रहा है, ऐसा शक, ऐसा डाउट आपके भीतर है। और आप देख रहे हैं कि विश्वास में भी कमी आ गई है। जो विश्वास, जो भरोसा आपका पहले होता था एक दूसरे पे, अब उतनी बातचीत आप
एक तरह से शेयर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, विशेषकर आपके जो पार्टनर है वो नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले फीलिंग होती थी उनको आपके लिए, उसमें भी कमी आई है। तो कहीं ना कहीं इस महीने 17 अगस्त 2022 के बाद का जो समय रहेगा वो परिवर्तन वाला समय रहेगा, बदलाव का समय रहेगा, सकारात्मकता का समय रहेगा। और उस समय में आपके रिलेशनशिप में आप देखेंगे आपके प्रियतम की फीलिंग जो है आप में बहुत ज़्यादा रहेगी, उनके विचार बदल जाएंगे, हृदय परिवर्तन होगा और वो आपके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे और पहले की तरह आपका लव जो है वो हो जाएगा, रिलेशनशिप जो है वो पहले की तरह आपका हो जाएगा। भरोसा कहीं ना कहीं आप फिर से एक दूसरे पे जिताएंगे, किंतु शुरुआती समय में अगस्त की 10 तारीख तक आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, खटपिट हो सकती है। उसके बाद 10 से 17 तारीख तक थोड़ा बहुत नॉर्मलेंसी आएगी, नॉर्मल होगा आपका, एक दूसरे की कहीं ना कहीं बातचीत आप सुनेंगे। और 17 अगस्त के बाद अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक करेंगे, फ़ोन कॉल आ सकता है, व्हाट्सएप मैसेज वो कर सकते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत जो है वो प्रारंभ हो सकती है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका जो रिलेशन है वो अच्छा होता चला जाएगा 17 अगस्त 2022 के बाद। इसके अलावा जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, अलगाव वाली स्थिति है, तो इस समय में जो अगर आपको छोड़ करके चला गए हैं उनको अब गलती का एहसास निश्चित रूप से हो गया है। जिस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर गए थे वहाँ से अब उनका मन जो है वो हटने लगा है और थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं इस समय में किसी दूसरी स्थिति में है और थर्ड पार्टी जो है वो कहीं दूसरी जगह पे वो भी बातचीत इस समय में कर रहे हैं। तो एक तो थर्ड पार्टी का भी उतना प्यार लगाव आपके पार्टनर के साथ नहीं है और उतना ही पार्टनर का भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। तो जो उन्होंने गलती की थी, आपसे दूरी बनाई थी और थर्ड पार्टी के साथ वो चला गए थे, इस समय में उनको रियलाइज़ हो चुका है, लेकिन अभी वो शो नहीं कर रहे हैं आपके साथ, डायरेक्ट आपके साथ उतनी खुल करके उस विषय पे बातचीत नहीं कर रहे हैं। और आप देखेंगे मित्रों 17 अगस्त के बाद अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, अलगाव हो चुका है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आपके जो साथी हैं फिर से पैचअप करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इस बीच में 17 अगस्त तक जो प्रक्रिया आपकी चलेगी पैचअप की, तो इस समय में वो कहीं ना कहीं आपके साथ डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, फ़ोनिकली वो कहीं ना कहीं से बातचीत आपके साथ कर सकते हैं या आपके मित्रों के साथ वो कोई संदेश आपके लिए भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका परिवार हो या फिर कोई रिलेटिव हो, उनके माध्यम से भी आप तक वो बातचीत ज़रूर पहुंचाएंगे और अंतोगत्वा वो सॉरी कहेंगे, माफ़ी मांगेंगे आपके सामने और जो गलती हुई है उसको लेकर के झुकेंगे आपके सामने और उसके बाद ये कहेंगे कि आगे जो है अब हम ठीक करते हैं, जो हो गया सो हो गया, अब प्रेम जीवन की एक नई शुरुआत, एक नई कहानी फिर से प्रारंभ करते हैं। ये सब बातें 17 अगस्त 2022 के बाद आपके प्रियतम जो हैं वो करेंगे। इसके अलावा छोटी छोटी बातों को लेकर के चिक चिक झगड़ा नहीं करना है मित्रों, क्योंकि प्रेम जीवन को समझना है आपको। प्रेम का अर्थ होता है विनम्रता, प्रेम का अर्थ होता है जहाँ पे कोई क्लेश ना हो, जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, जहाँ पे अनुकूलता हो, यानी कि आपका व्यवहार एक दूसरे के अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं हो। एक दूसरे की आप बातों को माने, एक दूसरे की बातें सुने। आपके जो पार्टनर हैं वो जो आपको कह रहे हैं आप अपने पार्टनर को सुने और आपके पार्टनर का भी ये दायित्व होता है कि वो आपकी फीलिंग को समझें, आपके मूड को समझें, आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करें। और जितना आप एक दूसरे की भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, जितना आप एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, जानते हैं, उतना ही आप जीवन में हैप्पी लाइफ जिएंगे, उतना ही आपका प्रेम जीवन खुशहाली की तरफ बढ़ेगा, उतना ही आपको प्रेम जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जहाँ पे ईगो है, क्लेश है, अकड़ है, वहाँ पे प्रेम जीवन कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। ये बातें मैं उन लोगों को कह रहा हूँ
जो आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर के चिक चिक करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कभी अपने साथी को ब्लॉक करते हैं, फिर अनब्लॉक करते हैं। तो ऐसे में वो लोग कृपया सुन लें, उनको एक अनुकूल व्यवहार बना के रखना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम 2 कदम पीछे हट जाएं या थोड़ा झुक जाएं, तो सामने वाला भी झुकता है। सामने वाले के इमोशन क्या हैं, सामने वाला क्या चाहता है आपसे, ये समझिए आप। जब आप सामने वाले की इच्छाओं को समझेंगे, जानेंगे उनको, उनके हृदय में क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे, अगर इन सब बातों को आप पूरा करते हैं तो इतना खुशहाली वाला प्रेम जीवन आपका होगा, आप कभी कल्पना भी नहीं करते होंगे। ये संभव है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी अपने भीतर परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज उसमें लाना होगा। और हमेशा मैक्सिमम अधिकांश मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, और जितना मेरा अनुभव है और जो कुंडली मैंने देखी है उसमें जो भी लड़ाई झगड़ा आप एक दूसरे के साथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं अतीत में जो घटनाएं घटी हैं, पास्ट में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके, या पास्ट में कोई आपसे गलती हो गई, या पास्ट में आपके प्रियतम से कोई गलती हो गई, उसको लेकर के हमेशा आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, चिक चिक करते हैं, उसी को लेकर के बार बार आप दोहराते हैं कि आप एक दूसरे को कहते हैं कि तुमने ये किया था उस टाइम, फिर वो कहते हैं कि तुमने ये किया था उस टाइम। तो मान लीजिए कि अगर वो टाइम तो बीत गया, वो कहानी ख़त्म हो गई, आप वो चैप्टर ख़त्म हो गया है, उस चैप्टर को क्लोज़ करिए। उस चैप्टर को अगर बार बार आप टुडे यानी कि प्रेजेंट में आप उसको लाएंगे, उस पर चर्चा मंथन चिंतन बातचीत करेंगे, तो स्वाभाविक है उससे हमेशा आपको लड़ाई झगड़ा ही होगा। इसीलिए उस चैप्टर को क्लोज़ करना है। और पास्ट में जो भी घटनाक्रम हुआ है, पास्ट में किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा खटपिट विवाद हुआ है, या कोई गलती हो गई है आपसे या आपके पार्टनर से, वर्तमान में किसी भी तरह से उस विषय पे आप चर्चा नहीं करें। अगर आप वर्तमान में वर्तमान की ही चर्चा करते हैं, प्रेजेंट में प्रेजेंट की ही चर्चा करते हैं, या फिर भविष्य की चर्चा करते हैं, योजनाएं अच्छी अच्छी बनाते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के बातचीत करते हैं कि फ्यूचर में आप क्या करेंगे, कितना पैसा होगा आपके पास, क्या कारोबार करेंगे आप, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, कौन कौन से देश में आप जाएंगे, कहाँ कहाँ पे विजिट आप करेंगे, आपकी हॉबीज़ क्या होंगी, वर्तमान में अभी क्या हैं आप, परिवार की स्थिति कैसी है। बड़े बड़े विचारों के साथ आप आगे बढ़ें, बड़ी सोच के साथ आप आगे बढ़ें। आप देखेंगे मित्रों, आपका प्रेम भी बना रहेगा, आपको रोज़ रोज़ नई बातें भी एक दूसरे के साथ करने का अवसर मौका मिलेगा। और जब हमेशा नई नई बातें करेंगे आप, रचनात्मक बातें करेंगे आप, जहाँ पे रिसर्च हो वो वाली चीज़ें आप एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे और उसमें सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अतीत की बातों को आपको भुला देना है। इसके अतिरिक्त जो लोग सिंगल हैं, और सिंगल हैं तो स्वाभाविक है अभी उनके साथ कोई पार्टनर नहीं है, और पहले क्या हुआ था कि आपके साथ पार्टनर जुड़े भी थे, या किसी के साथ बातचीत आपकी चली भी थी, किंतु वो निरंतर आगे बढ़ी नहीं, कहीं ना कहीं उसमें आपने दिक्कत देखी, या ये कहें कि उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ गई, या आपको कोई धोखा दे करके चला गया। इस समय में मित्रों आपके साथ कोई व्यक्ति जो है वो जुड़ सकते हैं, लेकिन विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि उनका इरादा जैसी सकारात्मक सोच आपकी होगी, कहीं ना कहीं वो उस सोच से थोड़ा अलग हो सकते हैं, और इस समय में कहीं ना कहीं वो कुछ आपके प्रति नेगेटिव सोच सकते हैं, या ये कहें कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ इस समय में जुड़ेंगे तो कुछ अलग ही वो आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, या जिन चीज़ों में आपका अभी हाल फिलहाल में इंटरेस्ट नहीं होगा उन पे वो ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि एकदम आपको उनकी बातों को ज़्यादा स्वीकृति या स्वीकार नहीं करना है। आप कोशिश ये करें कि अगर कोई इंसान आपके साथ इस समय में जुड़ता है तो उनके साथ बातचीत करके, उनको अच्छे से आजमा के तभी आगे रिलेशनशिप में आया जाए तो ये अच्छा रहेगा, तभी रिलेशनशिप को अच्छे से बढ़ाया जाए तो ठीक रहेगा। क्योंकि इस समय में कोई व्यक्ति अगर आपसे जुड़ेगा भी तो वो संबंध बनाने की बातचीत आपके साथ कर सकते हैं, जल्दी रिलेशनशिप में आने की बातचीत वो कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, थोड़ा रुकना है, पेशेंस रखना, और उसके बाद जो चीज़ें होंगी उसके बाद आप आगे उनके साथ बढ़ सकते हैं, बातचीत आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एकदम से आपको किसी भी काम को आपको स्वीकार नहीं करना है। इसके अतिरिक्त
थर्ड पार्टी जो कि मेन मुख्य भूमिका आपके प्रेम जीवन को ख़राब करने में निभा रही है, वो थर्ड पार्टी जो है अब जाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के कारण से जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई आपके जीवन में, थर्ड पार्टी के कारण से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपके जीवन में, थर्ड पार्टी के कारण से जो दुख आपके भीतर है, जो स्ट्रेस आपके भीतर है, जो तनाव आपके भीतर है, मैं उस तनाव का अनुभव कर रहा हूँ मित्रों। लेकिन अब आपको खुश हो जाना चाहिए कि ये थर्ड पार्टी जो है ये भी 17 अगस्त के बाद चला जाएगी, और थर्ड पार्टी के जाते ही आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ आएंगे, फिर से पैचअप होगा, फिर से बातचीत होगी, और कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रेम जीवन आप जीते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी तरह का कोई शक, संदेह इत्यादि नहीं है। तो वही जो अविवाहित लोग हैं मित्रों, उनके लिए इस समय में विवाह को लेकर के योग बने भी हुए हैं, और साथ साथ में नए प्रस्ताव उनको इस समय में मिलेंगे। पहले प्रस्ताव आते थे उनके लिए, किंतु वो बातचीत भी मतलब उनके विवाह को लेकर के चलती थी, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं होता था। बातचीत कहीं ना कहीं पे जाके रुक जाती थी, और बनते बनते बात जो थी वो बिगड़ जाती थी अविवाहित लोगों के लिए। लेकिन इस समय विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव ज़रूर मिलेंगे जो अविवाहित हैं, और खाली प्रस्ताव नहीं मिलेंगे, प्रस्ताव मिलेंगे भी, उसमें आपकी इच्छा भी होगी, और साथ साथ में बातचीत पक्की हो जाएगी, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है, जिन लोगों का रोका हो गया था, इंगेजमेंट हो गई थी किंतु किसी कारण से टूट गई, तो अब वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, वो चाहते हैं कि उनकी शादी वहीं पे हो जाए। तो इसको लेकर के भी अगर आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और जो मैं लकी डेट्स आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो वहीं पे दोबारा शादी अथवा आपका विवाह जो है वो हो सकता है। उसको लेकर के भी किसी तरह का संशय भय इत्यादि आपको नहीं रखना है। और साथ ही साथ जिन लोगों को लव मैरिज करने में दिक्कत आ रही है, इस समय में विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, और विशेषकर प्रेम विवाह करना चाहते हैं आप, अपने मन की इच्छा अनुसार विवाह करना चाहते हैं आप, किंतु वहाँ पे भी कोई किसी तरह से आपको सकारात्मक परिणाम दिखते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस समय में अगर आप अपने परिजनों के साथ बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे एक तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, परिजन आपकी मानेंगे। या आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं, तो आपके प्रियतम भी इस समय में विवाह को लेकर के अगर आप बातचीत उनके साथ करते हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। या प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो आप अपने प्रियतम से कहिए कि वो अपने परिवार के साथ, परिजनों के साथ बातचीत करें, तो उसमें चीज़ें ठीक होंगी। ऐसे ही इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं आप, तो इसमें भी बहुत शानदार अच्छे योग बने हुए हैं, इसको लेकर के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई ऐसी विशेष दिक्कत इसमें भी नहीं है। ओवरऑल अगर मित्रों देखा जाए ये आपका लव रिलेशनशिप अगस्त के महीने में, तो ये ठीक रहेगा। और इस महीने मित्रों बहुत चीज़ें आप पहले से बदलते हुए देखेंगे, एक सकारात्मकता देखेंगे, आपके भीतर खुशियाँ भी आएंगी इस महीने। और विशेषकर जो स्ट्रेस, जो तनाव, जो तलखी आपने झेली है पिछले कुछ महीनों में, तो उसमें कमी भी आप पूर्ण रूप से देखेंगे। इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। कोशिश करें हमेशा खुश रहें, कोशिश करें सकारात्मक सोचें, कोशिश करें जितना आप अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करें उतना आपके लिए अच्छा रहे। स्वास्थ्य अपना अच्छा रखें, समय पे सो जाएं, समय पे आप सुबह जागें, योगा करें, प्राणायाम करें। खाली लव रिलेशनशिप को लेकर के ही नहीं सोचें, 24 घंटे ईश्वर ने दिए हैं, अलग अलग चीज़ों में भी आप ध्यान दीजिए, रचनात्मक कार्य कीजिए, व्यस्त ज़्यादा आप रहिए। क्योंकि जब हम किसी के पीछे ज़्यादा भागते हैं, या मान लीजिए कि लव रिलेशनशिप की हम बात करें, तो इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि आप जिनको चाहते हैं वो जब आप उनके पीछे ज़्यादा भागते हैं या ज़्यादा उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, ज़्यादा उनके क्लोज आना चाहते हैं, तो सामने वाला उतनी वैल्यू आपकी नहीं करेंगे। सामने वाले को लगता है कि आप शायद ऐसे ही हैं और आपका कोई महत्व, इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में उतना नहीं है। तो आप जितना अपने आप को अच्छा बनाएंगे, जितना अपने आप को श्रेष्ठ बनाएंगे, जितना अपने आप में गुणी बनाएंगे, जितना आप अपने आप को महान बनाएंगे, उतने लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे। और जो कभी छोड़ के जा रहे हैं आपको, वो भी आपके साथ आना
पसंद करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने मूल्य को, अपनी पावर को ज़्यादा करने की आपको कोशिश करनी है। मित्रों, अब मैं वो लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त, 29 अगस्त और 31 अगस्त, ये वाले जो डेट्स हैं ये लकी डेट्स हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, इसमें आप शुभ काम, मांगलिक काम कर सकते हैं। वही अनलकी डेट्स की यदि हम बात करें तो 1 अगस्त, 6 अगस्त, 11 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, 23 अगस्त, 27 अगस्त और 30 अगस्त, ये आपके लिए अनलकी डेट्स हैं, अशुभ डेट्स हैं। इसमें किसी तरह का कोई मांगलिक काम, धार्मिक काम या किसी तरह की कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आप समाप्त करना चाहते हैं तो इसमें ना करें। वही न्यूट्रल डेट्स की हम बात करें तो 2 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त, ये न्यूट्रल डेट्स रहेंगी। इनमें आप काम कर भी सकते हैं और काम नहीं भी कर सकते हैं। कोई शुभ काम, मांगलिक काम करना चाहते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत इसमें नहीं, आप कर सकते हैं, कोई वैसे विशेष प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मैंने विस्तार से, बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से बता दिया। मित्रों, फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक जनरल प्रेडिक्शन है, सिंह राशि के लोग पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। अब एक ही राशि है और अनेक लोग हैं, हो सकता है कुछ लोगों पे इसका पूरा सकारात्मक परिणाम उनको मिले, लेकिन कुछ लोगों पे उतना असर इसका ना हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप व्यक्तिगत रूप से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली अपने हॉरोस्कोप का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, या फ़ोन कॉल करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा मित्रों। अपॉइंटमेंट प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें। इसके लिए थोड़ा हमने शुल्क भी रखा है, और विशेषकर मित्रों, जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे भी, समाधान भी करेंगे, कोई उपाय इत्यादि करना होगा वो भी हम आपको बताएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के जब आप हमसे बातचीत करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आप एक बार विश्लेषण अपनी पत्रिका का कर दें तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और बहुत बेहतर जानकारी भी आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों, आप हमारे लिए क्लाइंट या कस्टमर नहीं हैं, आप हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा हैं, क्योंकि आप हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें अपने सुझाव भी देते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है मित्रों, आपसे हमारा नाता डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना हुआ है। तो ऐसे में आप भी हमारे लिए एक परिवार की तरह ही हैं। किसी भी तरह की कोई जो आपकी प्रिवेसी है, यानी कि जैसे आपका नंबर है, आपका फ़ोटो है, या आप हस्तरेखाओं की फ़ोटो भी भेजते हैं हमें, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये कोई बाहर नहीं जाती हैं, लीक नहीं होती है। चाहे वो आपका कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, तो ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यहाँ पे अगर किसी तरह की कोई आप बातचीत करेंगे, कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, तो कोई उसकी रिकॉर्डिंग इत्यादि नहीं होती है, पूर्ण रूप से सुरक्षित है। बाकी बहुत सटीक और बहुत अच्छे से हम बात करते हैं, बहुत अच्छे से हम जानकारी भी देते हैं। एक बार आप ज़रूर हमसे बातचीत करके अपने बारे में जान सकते हैं, और समस्या जो उसका समाधान ज़रूर आपको मिलेगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।